हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एचएससी सीईटी 2025 कंप्लीट पॉलिसी को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि भाई जो ये कोर्ट केस हुआ कंप्लीट सीईटी पॉलिसी के ऊपर, इससे आगे क्या फर्क पड़ सकता है, ये किस वजह से कोर्ट केस किया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, और बाकी जितनी भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम इस वीडियो में देख लेंगे। जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनके लिए बता दो, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके क्विक अपडेट, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, एक्सेल एनालिसिस, कट ऑफ प्रिडिक्शन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमारा कट ऑफ का एनालिसिस होता है, प्रिडिक्शन होता है, या भाई जो हम अपडेट देते हैं, ऐसे नहीं है कि रोज रोज आपको अपडेट देंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा केवल आपको वही चैनल के ऊपर मिलेगा। और जो हमारी एक्सेल एनालिसिस तो ऑल ओवर हरियाणा में फेमस है। तो अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भाई आप हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरियाणा एग्जाम्स हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है और टेलीग्राम के ऊपर हरियाणा एग्जाम अपडेट्स करके ये चैनल है। इसके ऊपर आपको सारी जो पुरानी एक्सेल सीट है, एनालिसिस वगैरह और जो भैया आप बातचीत करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भैया कोर्ट केस हो रखा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। केस का नंबर क्या है? CWP 22574/2025 संजय कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये केस इन बच्चों ने क्यों किया हुआ है भैया? स्टूडेंट है सीईटी के, और कौन से स्टूडेंट है? ये टेक्निकल स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट की क्या मांग है? इन स्टूडेंट का ये कहना है कि भाई जो सीईटी के थ्रू भर्ती होती है टेक्निकल एग्जाम्स की, जैसे कि भाई ये जूनियर कोच वाले स्टूडेंट हैं उस वाले पेपर को देते हैं, तो इनका कहना है जो भाई प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जूनियर कोच यानी कि खेल वगैरह से संबंधित या टेक्निकल पोस्ट है और इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इन बच्चों ने तो पूरी पूरी पढ़ाई अपनी जो टेक्निकल फील्ड है भाई कोच वगैरह से रिलेटेड या भाई खेल से रिलेटेड उससे पढ़ाई करी हुई है, लेकिन प्री में एक भी प्रश्न न आने की वजह से ये बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पाते और कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई जिसको जूनियर कोच लगना है उसकी क्या इंपॉर्टेंस इस चीज़ को याद करके कि भाई मैथ रीजनिंग के सवाल या भाई जो हरियाणा जीके नेशनल जीके के सवाल वगैरह हैं। तो इसी वजह से इस पॉलिसी को चैलेंज किया गया है। ये आप पूरे केस की डिटेल देख सकते हो, भाई केस नंबर क्या है और भाई कौन एडवोकेट वगैरह क्या स्टेटस था। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है 4 अगस्त 2025 को रजिस्टर हुआ था। 6 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई थी और डबल बेंच के अंदर इसकी सुनवाई चलने लग रही थी ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस रोहित कपूर की बेंच के अंदर। और अभी इसके अंदर नेक्स्ट डेट दे दी गई है 21 अगस्त 2025 की। नेक्स्ट डेट इसके अंदर क्या मिली है? 21 अगस्त 2025। ये आप इंट्रीम ऑर्डर भी देख सकते हो। भाई इंट्रीम ऑर्डर के अंदर कोर्ट ने क्या कहा है? तो कोर्ट ने भाई ये तो इंट्रीम ऑर्डर है, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार से जवाब किस चीज़ के रिगार्डिंग मांगा गया तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भाई पैटिशनर ने क्या कहा कि भाई सीईटी एग्ज़ाम जो हुआ है उसका कोई पर्पज़ नहीं है, उसका कोई यूजफुल पर्पज़ वो सर्व नहीं करता उन पोस्ट के लिए सिलेक्शन करने के लिए जो कि एक स्पेशलाइज फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस को मांगती हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो गई, इलेक्ट्रीशियन की हो गई, मैकेनिकल वाली हो गई, या जूनियर कोच की, नर्स की, ठीक है, डाइटिशियन की। तो इस टाइप की जो जॉब है उसके अंदर जो टेक्निकल लेवल की पोस्ट है कोई भी यूजफुल पर्पज़ ये सर्व नहीं करता, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसके अंदर सिलेबस से बाहर के पर्सन आते हैं और इसकी वजह से क्या होता है भाई जो कैंडिडेट इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं वे लेफ्ट आउट हो जाते हैं कंसिडरेशन से, क्योंकि उनके पास अदर फील्ड की नॉलेज नहीं है टू विच दे आर सब्जेक्टेड टू इन दी सीईटी एग्जामिनेशन। जो कि सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके पास उसकी नॉलेज है नहीं, लेकिन वे अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इस वजह से वे क्या होते हैं? लेफ्ट आउट हो जाते हैं। वेरियस जजमेंट ऑर्डर हैव बीन फर्निश इन सपोर्ट ऑफ सच कंटेंशन। जो इनके एडवोकेट है पेटिशनर की तरफ से, मिस्टर अंकुर सिद्धार, एडवोकेट फॉर दी पेटिशनर, इन्होंने क्या किया है? जो अलग अलग जजमेंट भाई पहले से इस टाइप के रिलेटेड केस हो रखे होंगे अलग अलग कोर्टों के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे रिलेटेड जो जजमेंट है इन बच्चों के फेवर में साथ में इन्होंने इस पेटिशन के अंदर लगाई है। तो अब कोर्ट ने क्या कहा है? जो भैया डबल बेंच की में जज थे उन्होंने क्या कहा है? लर्न स्टेट काउंसिल सीक ए शॉर्ट एडजोर्नमेंट इन ऑर्डर टू एग्जामिन द मैटर एंड असिस्ट द कोर्ट फर्दर। तो भाई सरकार ने थोड़ा सा समय मांगा है। इन पेटिशनर ने जो भाई अपनी बात कही है उसके ऊपर अब सरकार जवाब देगी कि भाई ऐसा होना चाहिए या हम इसके अंदर कुछ बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इस केस की अगली सुनवाई 21 अगस्त 2025 को है। तो ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं दिया, मैं कहूँगा ठीक ठाक टाइम दिया है। करीब करीब ये 15 दिन का टाइम मिला है सरकार को जवाब फाइल करने के लिए। अगले सुनवाई में देखते हैं इसके अंदर क्या होता है।
लेकिन अगर आप मेरे से पूछो भाई इन बच्चों ने जो केस किया, चलो केस तो ठीक किया है, सभी को फ्रीडम है, वो भाई किसी भी चीज़ अगर उसको लगती है भाई गलत होने लग रही है, कोई पॉलिसी गलत है, तो कोर्ट के अंदर जाके बिल्कुल केस फाइल कर सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और देखा जाए तो भाई टेक्निकल पोस्ट जैसे कि इन स्टूडेंट ने भी खुद कहा कि भाई पिछली बार जब उन्होंने CET दिया था ना, उसके अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वे क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। और आपको खुद भी पता है जो टेक्निकल पोस्ट थी पिछली बार, एलएम की हो गई, जूनियर कोच की हो गई, नर्स की हो गई, तो उनके अंदर प्रॉपर 4 गुना बच्चे भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि भाई उनके पास टेक्निकल नॉलेज थी, और जिन बच्चों ने भाई टेक्निकल नॉलेज वाले बच्चे थे वो CET को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसी वजह से इन्होंने इसको चैलेंज किया, और वो वाली चीज़ भी इन्होंने इसके अंदर मेंशन करी है कि भाई पिछली बार हम इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाए थे। और उसके अलावा भाई याचिका में उन्होंने और क्या क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई जैसे कि आपको पता है CET 2024 जो ग्रुप COD के पोस्ट पे भर्ती के लिए नीति बनाई गई थी, यहाँ तक कि विभिन्न धाराओं यानी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, कला, लेखाकार, खेल, VLD आदि के तकनीकी और विशेष कौशल पदों के लिए एक समान प्रतियोगी परीक्षा शुरू करी। भाई जितने भी टेक्निकल लेवल पोस्ट के लिए उसके लिए भी भाई CET के आधार पर भर्ती शुरू करी गई, जो समान पाठ्यक्रम के आधार पर है, और प्रासंगिक विषयों का एक भी पर्सन इसके अंदर शामिल नहीं है। भाई जिस बच्चे ने JEE की तैयारी कर रखी सिविल की, तो उसका तो एक भी पर्सन नहीं है इसके अंदर। और याचिकाकर्ताओं यानी कि फिलहाल तो खिलाड़ियों ने जो भाई जूनियर कोच के पैटिशनर हैं भाई उसके एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, और अन्य सभी तकनीकी और विशेष कौशल पदों की योग्यता का प्रशिक्षण करने के लिए अप्रासंगिक है। भाई उसको कैसे CET नॉलेज उसकी जज कर लेगी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो भी टेक्निकल पोस्ट है, और पूरी तरह से अप्रासंगिक पाठ्यक्रम के आधार पर उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को नकारते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन करते हुए, असमान को समान और समान को असमान मानते हुए, सेब को संतरे से तुलना करते हुए इसे अतार्किक, अस्पष्ट, संदिग्ध, मनमाना, अनुचित, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के खिलाफ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानने वाला अल्ट्रा वायरस बना दिया गया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी सही लैंग्वेज यूज कर रखी है जो भाई एडवोकेट साहब उन्होंने, और एक्चुअल बात भी है ये भी। और याचिकाकर्ताओं के प्रतिवादियों के ऐसे मनमाने और असंवैधानिक कर्तव्य और आचरण के कारण गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया गया, और इसके अलावा पहले के समान CET नीति के कारण 4 गुना आवश्यक संख्या में उम्मीदवार भी कई तकनीकी कौशल पदों के लिए CET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके। तो जैसे कि बताया भाई टेक्निकल पोस्ट के वाले जो स्टूडेंट थे वो पिछली बार CET को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए काफ़ी सारे, लेकिन वो इंटेलिजेंट बच्चे थे, ऐसी बात नहीं कि वे इंटेलिजेंट नहीं थे। जो टेक्निकल फील्ड है उनके पास काफ़ी बढ़िया नॉलेज थी, लेकिन हो सकता है उनके पास CET प्रीलिम्स के अंदर जो भाई पूछा गया है नॉन टेक्निकल उसकी नॉलेज नहीं थी, तो इसी वजह से ये भाई केस किया गया। तो सारी की सारी आप डिटेल इसके अंदर समझ गए होगे भाई ये वाला जो पूरा का पूरा केस है वो क्यों किया गया है। अब इसकी 21 तारीख को सुनवाई है, उसके अंदर देखते हैं भाई इस वाले केस के अंदर आगे क्या होता है। बाकी अब कई बच्चे इसके अंदर ये टेंशन भी लेने लग रहे हैं कि भाई अब ये केस तो हो गया, अब आगे क्या पता CET कैंसिल ना हो जाए, दोबारा ना करवाना पड़ जाए। तो ऐसा तो नहीं होने वाला, जो CET आपका एक बार हो गया, अगर आप नॉन टेक्निकल की तैयारी करते हो, ग्रुप 56 की करते हो, 57 की करते हो, पुलिस की करते हो, क्लर्क की, सचिव की, पटवारी की, तो आपको 1% भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके ऊपर इस वाले केस का फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इस वाले केस के अंदर ये स्टूडेंट जीत भी जाते हैं तो जो टेक्निकल पोस्ट हैं जिनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उन वाले स्टूडेंट के ऊपर फर्क पड़ सकता है। यानी कि केवल जो ग्रुप 56-57 वाली पोस्ट है भाई, जो कॉमन ग्रेजुएशन और 12th लेवल की पोस्ट है, उनके ऊपर तो इसका 1% भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और उसी तरीके से रहेगा। अगर इस केस के अंदर कुछ भाई स्टूडेंट जीत जाते हैं तो टेक्निकल के लिए हो सकता है अलग से CET ले लिया जाए। 2 CET बनाए जा सकते हैं भाई, एक CET टेक्निकल पोस्ट के लिए और एक CET नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। इस केस का बस इतना ही फर्क पड़ सकता है, और हो सकता है भाई जो CET टेक्निकल हो उसके लिए कट ऑफ कम करी जा सके। भाई जैसे नॉन टेक्निकल वाले CET के लिए तो 50% क्वालिफाइंग मार्क है, इसमें हो सकता है भाई क्वालिफाई मार्क घटा के 40% कर दी जाए, तो इस कोई भी बीच का रास्ता निकाल ला जा सकता है। ऐसी बहुत सारे ऑप्शन है, और लेकिन चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे अपनी तैयारी करने लग रहे हैं मेंस एग्ज़ाम की, बिल्कुल उसी तरीके से मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। केस तो बस ये शुरुआत है, पिछले CET के अंदर हमने ऐसे ऐसे हज़ारों केस देखे थे, तो कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केस का अब जो प्रोसेस होता है वो अपना साथ साथ पैरेलल में चलता रहेगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो भाई आप फ्री हो कोर्ट के अंदर जाने के लिए, जैसे ये बच्चे गए हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस वीडियो में इतना ही था भाई, आपको बताना था ये केस किस वजह से हुआ, इस केस से आगे क्या फ़र्क पड़ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आप अपनी तैयारी करते रहो, बस मेन वही है, आप अपनी तैयारी करिए। चैनल को आपने हमारे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।